अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट व्लॉग में मैंने अभी आपको बताया कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं, भांजियाँ आई हुई हैं रहने के लिए। तो जी जनाब, उनके लिए यहाँ पे हम लोगों ने खाने में रात में मंगवाया, सब्जी मंगवाई। अच्छा, ऐसा है कि खाने वाले में ना सब्जी नहीं मिलती है, मतलब अगर मिलती भी है ना तो सिर्फ़ वो जो चरगा होता है ना पूरा, उसको ही वो लोग सज्जी कहते हैं। तो ये राइस वाला जो है ना वहाँ पे विथ मतलब चरगा और राइस, वो किसी को, बहुत कम लोगों को ना पता है कि इस तरह की भी चीज़ होती है। ज़ाहिर है जो लोग निकलते हैं, जो खाने वाले के अपने रहने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को सब्जी के बारे में सही से इल्म भी नहीं है। तो मेरी भांजियों ने ना बहुत दफ़ा सुना ना, मतलब मेरे से कि हम खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने भी खानी है, ये कौन सी बला है, ये क्या चीज़ है, तो हमें भी टेस्ट करवाएं। तो हमने कहा चलो आओ भी तुम लोग के लिए सब्जी लेके आते हैं। तो बस यहाँ पे ना हम लोग ले आए थे सब्जी, और रात के टाइम ना हम लोगों ने खा ली थी सब्जी। सुबह टाइम आपने देखा था हमने कढ़ाई खाई थी, यानी जब हम उनको लेके आए थे तकरीबन शाम हो चुकी थी, सुबह तो नहीं थी वो। तो रात में फिर हम लोगों ने जो है वो सब्जी खाई और बहुत पसंद आई सबको, और बहुत मज़ा आया हम लोग को इकट्ठा खाना खाना। अच्छा, आपने शुरू में एक सीन देखा था कि परात में मैंने डाली हुई थी, तो माशाल्लाह से पूरी एक फुल सब्जी थी ना, तो वो किसी और बर्तन में पूरी नहीं आ रही थी। मैंने कहा आज देसी माहौल बनाते हैं, पठानों की तरह खाना खाते हैं बैठ के। तो हम लोगों ने परात में डाली और वो बड़े मज़े का लग रहा था। तो खैर जी, उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें भी मंगवा ली थी। मैंने कहा कि रात में जागते हैं सब, तो चलें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह जो है ना वो होने चाहिए। आइसक्रीम्स मंगवा ली थी, और ये हर दफ़ा ना आजकल हमें स्ट्रॉन्ग पेप्सी जो है ना वो गिफ्ट आ जाती है पांडा मार्ट से, तो ये भी आ जाती है साथ में। जी अंडे थे और राइस मंगवाने थे, ऑयल, चीनी वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, तो वो भी मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चियों को बिरयानी भी लाजमी खिलानी है। और मेरी भांजी तो मुझे कह रही थी कि मामी आपने बिरयानी क्यों नहीं बनाई है। मैंने कहा भैया आते ही तो मैं बिरयानी खिला दूँ, सब्र करो थोड़ा सा, बाद में खिलाऊँगी तो उसके लिए उसको बहुत शौक़ है। उससे जब पूछो ना कि खाना क्या बनाएं, आज क्या खाना है, तो वो कहेगी बस बिरयानी। उससे अगर हम ये रोज़ सवाल करेंगे ना, तो वो रोज़ कहेगी कि बिरयानी बना लें तो ख़ैर जनाब, यहाँ पे जो सामान हमने मंगवाया था ना, उसमें कुछ आइसक्रीम्स भी हमने मंगवाई थी। तो वो आइसक्रीम्स जो है ना वो इतनी बुरी तरह से मेल्ट हो चुकी थी, और उसको हमने काफ़ी देर फ्रीज़र में रखा, लेकिन वो फिर भी मेल्ट ही रही। वो मतलब ठीक ही नहीं हुई, तो इसी तरह से आइसक्रीम खानी पड़ी तो खैर जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं। आज भांजी ने जो है वो टेस्ट देने के लिए भी जाना था यूनिवर्सिटी, तो उन लोगों को मैंने सुबह सुबह ही नाश्ता करवा दिया था, और उसके बाद जी जब हम लोग उठे तो फिर हमने नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे बस मैं अपने हस्बैंड के लिए और भांजी के लिए बना रही हूँ जी चाय, क्योंकि एक भांजी है जो चाय की बहुत शौकीन है, तो इसलिए उसको भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि चाय पीनी है या नहीं पीनी, साथ ही बना देती हूँ क्योंकि उसने पीनी ही होगी तो खैर यहाँ पे बस मैंने उन दोनों को चाय दी, और उसके बाद हम लोग बस बैठ गए। थोड़ी सी उन्होंने चाय शाय भी, मतलब मेरे हस्बैंड ना छोड़ के भांजी को तो वापस आ गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं कहाँ वहाँ पे वेट करता रहूँगा, उसका 2 घंटे का टेस्ट था, तो वो वापस आ गए थे। फिर उन्होंने आके मतलब खाया पिया और चाय शाय पी, और उसके बाद फिर वो दोबारा चले गए थे लेने के लिए। तो जनाब उसके बाद जी बस हम 2 लोग और एक अब्दुल अहद, हम 3 बंदे घर में थे। तो हम लोग बस ये कुछ गेम्स खेल रहे थे, और इस तरह से हम लोगों ने टाइम स्पेंड कर लिया अपना। फिर खैर ये लोग वापस आ गए, और बस मैंने इनके लिए पानी शानी बनाया हुआ था। गर्मी इस कदर हुई हुई है ना आजकल, दम घुटने वाला जो मौसम है ना वो स्टार्ट हुआ हुआ है, तो मैंने कहा जल्दी से पानी बना के रख लूँ, तो जैसे ही आएंगे तो उनको पानी पिला दूँगी। और उसके बाद जी बस यहाँ पे मैं खाना तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने बाय चांस वो आलू गोभी लिया हुआ था, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। तो आलू गोभी यहाँ पे बस मैं बना रही थी, और साथ में ना ये चिकन जो आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था चिकन वाला, तो मैंने कहा वो इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ। हमारी देसी मॉम्स ऐसे ही करती हैं ना, तो वही मैं भी कर रही थी तो खैर खाना शाना खा के फिर हम लोगों ने कहा चलो भी आओ ऊपर चलते हैं, कुछ थोड़ा सा ऊपर के नज़ारे देख के आते हैं। हम लोग आए थे कि अभी धूप ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप थी, और बहुत प्यारा, मतलब मौसम तो अच्छा हुआ था यहाँ पे। मतलब शाम का टाइम जो है, जब शाम हो रही होती है, तो वो टाइम वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। उसके अलावा जी ये है कोई संडे का व्लॉग, तो हर किसी ने कपड़े धोए हुए थे, हर तरफ कपड़े ही कपड़े, और हम लोग भी बाय चांस कपड़े ही डालने आए थे ऊपर
और इस 7 वाली छत पे ना मुझे बड़ा प्यारा एलोवेरा भी मिल गया और उसके बाद ये खूबसूरत सा मंज़र भी मिल गया। सामने बिल्कुल सूरज और ये ट्रेन गुजर रही हैं, बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर जी जनाब, एक और चीज़ भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, उससे पहले आप यहाँ पे ये देख लें जी। ये पिलोज़ है, ऑफ कोर्स पिलो लेके आई थी मैं, और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं पिलो लेके क्यों आई हूँ। तो फाइनली मेरा ये वाला रूम भी जो है वो सेट हो चुका है, बेड भी आ चुका है, सोफ़े भी आ चुके हैं, टेबल अभी वही वाला है तो कोई बात नहीं, और वो जो टीवी ट्रॉली है वो भी अभी वही पहले वाली पड़ी हुई है। तो ये वाला रूम जो है ना बहुत प्यारा लगने लग गया है, मतलब बिल्कुल सेट हो गया है गेस्ट के लिए, बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये वाला रूम। तो दूसरी तरफ से मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये जो है यहाँ पे मैंने सिंगल रखे हैं और वहाँ पे मैंने 3 सीटर रखा है। इस तरफ बेड आ जाएगा, और अभी जब हम घर शिफ्ट करेंगे ना तो फिर मैं प्रॉपर सेटिंग करूँगी। बस ये रात में हम लोग निकल गए थे बाहर, और आपको पता है जब भी हम बाहर निकलते हैं सबसे पहले चीज़ जो हमने खानी होती है वो होते हैं जी गोलगप्पे। और गोलगप्पे के लिए भी हमने एक ही बंदा रखा हुआ है जिसके गोलगप्पे अच्छे होते हैं, बस उसी से हम खाते हैं। हम लोग इधर उधर ट्राई नहीं करते हैं ना फजूल में, कि भाई एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे, ऑर्डर हमने दे दिया था। हमने गोलगप्पे मंगवाए थे, साथ में स्पाइरल मंगवाए थे, स्पाइरल पोटैटो। वैसे ना इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा है, पहले बहुत ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते थे और हर जगह से मिल रहा था, लेकिन अब ना कुछ मखसूस लोगों ने रखी हुई है स्पाइरल पोटैटो, और हर किसी के पास मिलता भी नहीं है। तो खैर यहाँ पे हमारे गोलगप्पे आ चुके थे, और पानी जो है ना वो डलने का नाम नहीं ले रहा वो जग में से ना ऐसे कतरा कतरा करके पानी आ रहा था। मैंने को 3 दफ़ा आगे किया, मैंने कहा रहने दो, मैंने बनानी ही नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना उसका कैप खोल दिया कि मैं ऐसे ही डाल देता हूँ पानी, दफ़ा कराओ जब उसके कैप को। तो खैर जी गोलगप्पे खाते हुए यहाँ पे आ गया जी ये क्राउन और ये ना ऐसे बच्चों से मिल रहा था आगे हो के। तो अब्दुल्ला बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीज़ों में, तो उसने तो बिल्कुल देखा भी नहीं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो खैर उसके बाद जो यहाँ पे स्पाइरल भी आ चुकी थी और कोक भी आ चुकी थी, और ये दोनों चीज़ें खाने के बाद, कोक पीने के बाद इतना कोई हैवी हो गया था ना कि बिल्कुल भी हिलने की भी हिम्मत नहीं रही। और हम लोगों ने फिर कहा कि हम ना थोड़ा मतलब वॉक करते हुए घर जाएंगे। तो थोड़ा सा ना फिर हम लोग पैदल चले, और अब्दुल्लाहद और उसके बाबा जो हैं वो बाइक पे थे, और हम लोग जो है ना पीछे पीछे थोड़ा मतलब ऐसे आ रहे थे कि थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, बातें शातें भी की हम लोगों ने, काफ़ी इंजॉय किया। और फिर आगे से बस हम लोगों ने घर चले गए थे फिर हम। तो खैर जी यहाँ पे एक सीन स्टार्ट होता है जी, जो आप लोग सोच रहे होंगे कमरे की हालत इस टाइम पे क्या हुई पड़ी है। तो कमरे के हालात यहाँ पे हुए पड़े हैं जी हमारे ना, रात के टाइम एकदम से ना मेरी आँख मतलब ऐसे जाग ही रही थी, तो मैंने देखा कि हमारे कमरे में ना एक चूहा था मैं तो जो चीखी एकदम से, और उसके बाद बस हम लोगों ने ना उसको ढूंढने के लिए जो मेहनत की, लेकिन हमें वो नहीं मिला, वो शायद ना चला गया बाहर। तो हमारे कमरे का ना ये हाल हो चुका था। उसके बाद बस हम लोगों ने फिर साफ़ किया सारा, और चादर वगैरह सेट की, सब टॉयज़ उठाए और कमरे से बाहर रख दिए कि बिल्कुल कमरा जो है ना हमने ख़ाली कर दिया। और उसके बाद काफ़ी तलाश किया लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। तो खैर ये करते करते ही जी फ़जर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, और फ़जर पढ़ी फिर हम लोगों ने, उसके बाद बस हम लोग सो गए थे। तो उम्मीद है जी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।